हाँ साहब, इस वक्त में जब पाकिस्तान पर इन्होंने एक शब खून मारने की कोशिश की, हमारे 33 लोगों को शहीद किया, अब इस मौके पर पूरी पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ 40 ममालिक तो कहा गया है कि उनको ख़त भी लिख दिए गए, उनको वसूल भी हो गए, सहाफ़ती इस महाज पर खारजी महाज पर तो हमें मिल गई फतह, दूसरे महाज पर भी मिल गई। अब मज़ीद हमें क्या करना होगा और आप क्या समझते हैं कि भारत बाज आ जाएगा? इस पहली तो बात है कि ये जो सबकत है, इस सबकत को बरकरार रखने के लिए एक कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी सफारती लिहाज से, और कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ेगी। वो इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारे लोगों के जो जज्बे हैं और हौसले हैं काफ़ी बुलंद हैं अभी, और हमारे सफारतकारों के भी। तो हमारे मिशन जो है बाहर, हमारे 100 से ज़्यादा मिशन हैं, और फिर एक्रेडिटेड अगर देखा जाए तो 193 ममालिक में हमारी प्रेजेंस है उस लिहाज से। तो वहाँ जहाँ जहाँ हमारी प्रेजेंस है वहाँ सफ़ीर और उसका अमला, खासतौर पे जो सीनियर उसके साथी हैं सफ़ीरों के, उन्हें यकीनन अब चाहिए कि वो जो बातें यहाँ हुई हैं, जो हमारे काबरीन ने की हैं, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से बयानिया आया है आज और 3 रोज़ कबल जो आया था, उनके मज़बरात को सामने रखे, बिकॉज दैट बिकम्स द फॉरेन पॉलिसी। जो आपने देखा ये सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर हमें ये बातें जो हम यहाँ इसको डिबेट कर रहे हैं, इसको दुनिया तक पहुँचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे तमाम के तमाम सफारतकार इसमें तन मन धन के साथ एक तो इसमें जारी रखें इस मामले को, और दूसरा हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं देश से दूर प्रदेश में, इस वक्त उनके जज्बात भी बहुत ज़्यादा, वो अपने तमाम तफरीक को और तमाम अपने इख्तलाफात को बाला ताक रख के इस वक्त इस जज्बे में शर्शार है कि उन्हें भी कोई टास्क दिया जाए। तो उन्हें सबसे बेहतर टास्क तो ये दिया जा सकता है कि वो जहाँ जहाँ हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने अपने इलाके में हमारे सफ़ीर हैं। अच्छा खान साहब, एक सवाल ये कि जब इब्तदाई तौर पे भारत की तरफ से ये एस्केलेशन की गई, उसके फौरी बाद हमने दफ्तर खारजा के थ्रू अपने जो मुस्तकिल मंदूब थे, आपसे पहले भी इस मामले पे गुफ्तगू हो चुकी है कि उन्हें पैगाम पहुंचाया, फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का मुकदमा रखने की बात की। अब आज उसके बाद की हैपनिंग जो है कि बाकायदा तौर पे बैनुल-अक़वामी मीडिया को ले जाके वो जगह दिखाई गई जिसके ऊपर भारत ने वार किया और मासूम जानों का ज़िया हुआ। तो इस पूरे मंजरनामे में सिफारती महाज पे हमें कौन कौन से चैनल्स आजमाने की ज़रूरत है? अजी इसमें देखिए 3 मेन तरीक़ाकार हैं दुनिया में, और जो आजमाए जाते हैं, बाकी कौमें भी आजमाती हैं, और वो है एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जिसमें जो हमारे सफारतखाने हैं, हमारे जो अकाबरीन हैं यहाँ मोफा में यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, वो अपने अपने हम पल्ला लोगों को फॉर्मल तरीके से बताते हैं। जैसे हमारे मिशन जो है, हमारे एम्बेसीज हैं, वो वहाँ अपने अपने नोट पर बैल के जरिए और अपनी अपनी मीटिंग उन होस्ट कंट्रीज के फॉरेन ऑफिस पर और फॉरेन मिनिस्टर्स पे करके उनको बावर कराते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली का इजलास होता है तो ये ममालिक, इनके पास मवाद होता है, कन्विंस होते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ वो जुल्म को जुल्म कह सकते हैं, हक को हक कह सकते हैं, सच को सच कह सकते हैं। लेकिन जब उनके पास वो कन्विंसिंग किस्म के आर्गूमेंट्स जो हम यहाँ दे रहे हैं, जब तक उनको उससे ज़्यादा सिंथेसाइज न किया जाए उस वक्त तक वो इतने एम्पावर नहीं होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ पब्लिक डिप्लोमेसी। आपने बात की कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को ले जाके वो तमाम जगहें दिखलाई हैं और मजीद भी दिखलाने चाहिए। उससे पहले LOC पर भी लेके गए थे हम। तो वो एक इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान ने अपना इलाका जो आज़ाद कश्मीर है उसको एक ओपन रखा हुआ है हम, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता है। इंडिया तो जो हमारे मिलिट्री ऑब्जर्वर जिसको कि अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के 47 के तहत जो 48 में पास हुआ था उसके तहत पाबंद है इंडिया, लेकिन वो उससे इनकारी है। और अगर आप कहेंगे तो आगे जाके मैं बता दूंगा कि कितने ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जिससे इंडिया अभी तक जिस पे अमल दरामद नहीं किया है और उसको किस तरह अमल दरामद कराया जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि उससे अमल दरामद कराने का मौका दुनिया आपका साथ दे सकती है। वो कैसे? देखिए डॉक्टर साहब, क्या ये वक्त ये नहीं है कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने का वक्त भी नहीं आ गया? मैंने जब कहा कि वो कैसे, तो अगला मेरा पॉइंट यही था
कि बात यह है कि इस वक्त जो कि बैक बर्नर पे दुनिया के चला गया था मकबूजा कश्मीर, वो अब दोबारा फोर फ्रंट पे आ गया है। और इसमें आपने जो तीसरा तरीकाकार है डिप्लोमेसी का, वो लीगल डिप्लोमेसी है। पहले तो ये है कि हमारे जो वहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मंदूब हैं हमारे एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, उनके जरिए हमने सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास चल रहा है, रमा इजलास, उसमें कल रात को हमने यहाँ हमारी रात और उनका दिन 4 बजे का और 5 बजे की शाम, तो हमने उसमें उनको प्रेजेंटेशन दे दी कि क्या यहाँ हुआ है। और ये तकाजा भी है सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का कि आपके अगर कोई दरअंदाजी, आपके ऊपर कोई हमला हो तो आप हक महसूस रखते हैं, जैसा कि आप अभी डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल 51 के तहत यूनाइटेड नेशन चार्टर के। और साथ साथ ये लाजिम है कि सिक्योरिटी काउंसिल को फौरी तौर पर मुतला किया जाए, जो कि न सिर्फ हमने सिक्योरिटी काउंसिल को मुतला किया है, बल्कि हमने अपने तमाम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या उससे अलावा जो न्यूट्रल ममालिक हैं, हमने उनको बावर करा दिया है कि ये क्या हुआ है और हक़ाइक़, और हमने तमाम चीजों के साथ उनको हमने बता दिया है। अच्छा, तो खान साहब, आप क्या समझते हैं सिफारती महाज के ऊपर हमने जो कुछ तब्दीलियां की और उसको जो गर्म ज़्यादा किया है? यानी आप देखें कि जब ये पूरा मामला चल रहा था, भारत की तरफ से खामोशी थी और हम हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को आप देख लें, स्काई न्यूज़ पे इंटरव्यू, CNN के साथ बातचीत, फिर उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की बातचीत बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ, बर वक्त तौर पे वहाँ पे DGISPR का गुफ्तगू करना। तो हमने बैनुल अक़वामी मीडिया को जो इंगेज किया और आज के दिन उन्हें जो विज़िट करवाया है, ये जो हमने चेंजेस की हैं, इसको मुस्तकबिल करीब के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, इस चेंजेस को हमने लेके जाना है, यानी अपने एम्बेसी, जिसको मिशन कहते हैं, मिशन की हद तक लेके जाना है। यही गुफ्तगू, यही वलवला, यही मोमेंटम हमें अपने मिशन, हमें हमारे सफारतकार और हमारे सफीर जो हैं उनको आगे लेके जाना होगा। जहां जहां हमारे सफारत खाने हैं, वहां वहां के जितनी मीडिया है, चाहे वो वहां के इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, उस पर जब जाके वो बताएंगे तो दैट वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी। और ये करना चाहिए, इससे जहन साजी होती है। ऐसे इससे उन मुल्कों में पब्लिक प्रेशर अपनी हुकूमतों पर पड़ता है कि देखो ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, कश्मीर में ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी के बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ लिखा गया, रिपोर्टिंग है, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्टिंग है। लेकिन उसको ये वक्त आ गया है, आपने मुझसे थोड़ी देर पहले सवाल किया कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराया जाए। हमारे कहने से तो जाहिर है, हमारे तो दिल उनके साथ धड़कते हैं, हम बिल्कुल चाहेंगे, और एंड इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की 15 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जिस पर की अमलदारी नहीं हो रही है। अगर उस पे से आधे पर भी अमलदारी हो जाए तो फिर एक पहले पर ही अमलदारी हो जाए 47 रेजोल्यूशन पर, तो मसला हल हो जाता है, उनके प्लेबिसाइड हो जाता है, उनको इरादियत मिल जाती है। ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब वक्त आ गया है।